जी नमस्कार। मैं अभी पबरा उच्च विद्यालय के प्रांगण में हूँ। पबरा के बहुत सारे जनप्रतिनिधि और प्रिंसिपल महोदय के साथ कुछ बैठक हो रही थी, जिसको लेके चर्चा हो रहा था कि विकास का उन्नति कैसे किया जाए। इसको लेके मैं सारे आदमी से एक एक करके सवाल करूँगा, जिसका जवाब प्रधानाध्यापक महोदय देंगे। आइए मिलते हैं वार्ड नंबर 2 के पंच श्री बबलू जी से। आपका जो सवाल है विकास की उन्नति के लिए, पॉलिटिक्स राजनीति को छोड़ के जिससे विकास का उन्नति हो, वो सवाल डायरेक्ट एक पॉइंट में आप प्रिंसिपल से कीजिए। सबसे पहला बात तो ये है कि हम अभी 2 नंबर वार्ड के पंच ने हैं। हमारा पत्नी पंच है जी, बबली कुमारी। मेरा नाम बबलू सिंह है। मैं सीपीआई का शाखा मंत्री हूँ और मैं पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा हर हमेशा इच्छा रहा कि मेरा स्कूल, मेरा गांव सबसे पहला प्राथमिकता है कि हम विकास करें। और मैं इसी मुद्दे को लेकर मैं अपने हेडमास्टर स्कूल में आया हूँ और इनसे बात किया हूँ कि मेरा जो बच्चा है, हम जा रहे थे रास्ते में तो देखे कि बच्चा प्रार्थना घड़ी दौड़ते हुए आ रहा था, उसको गिरते हुए पैर पिछल गया, जिसको बच्चे को चोट भी आया और गीला भी हो गया। इसी सवाल को लेकर मैंने इनसे मिलने के लिए आया हूँ और इनसे मैंने ये जवाब दिए हैं। मैं कुछ संतुष्ट हूँ और ये जो है जो मार्गदर्शन किए हैं और हम वो ये समझ। क्या जवाब दिए हैं? जवाब यही दिए कि ये जो है से मेरे अंदर का फंड नहीं है। मेरे पास में जो स्कूल में फंड है वे जो है से आप राजवंशी जी से मिलिए, विधायक मेरा अध्यक्ष होते हैं, वे फंड से कुछ पैसा आ जाएगा तो हम ये काम करवा देंगे। उनसे मिलिए या मुखिया प्रतिनिधि से मिलिए, मुखिया जी से। अगर वे अपना फंड से लगा देते हैं तो मेरा खरंजा बढ़ जाएगा। देखिए, वो आपकी बात सही है, प्रिंसिपल की बात भी सही है कि इनके फंड का नहीं है, लेकिन आपने ये सवाल इनसे किया कि इस प्रॉब्लम को लेके लिखित आवेदन अभी तक किसको दिए? नहीं, ये तो हम नहीं बोले हैं इनसे, नहीं प्रश्न किए हैं। ये चर्चा अभी चल ही रही है। आप किनको दिए, आप उनसे ही मौखिक। अगर हम आपको मौखिक कुछ बोलेंगे, 2 मिनट के बाद आप बोलिएगा हमको कुछ जानकारी नहीं है, हमको रामबाबू झा से बात नहीं हुई है, बोलने में कोई आपत्ति है? नहीं, सही बात। अगर लिखित आवेदन मिलेगा, चाहे वो वार्ड सदस्य को हो चाहे वो एमपी को हो, तो ही सबूत होगा कि हाँ, अपने विद्यालय के विकास के लिए हमने फलाना महोदय को लिख के दिया कि आप मेरे विद्यालय में ये कमी है, इसको दूर कीजिए। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि मैं इनसे जो ज्ञान लिया हूँ कि मैं कहाँ लिख कर दूँ ताकि मेरा विद्यालय आगे बढ़े, ये मुझे मार्गदर्शन दिए, हमको जानकारी मिला। हम अब आगे अपना हम भी लिखेंगे और हमारे जो शिक्षक हैं और हेडमास्टर हैं ये भी लिख कर आगे बढ़ाएंगे। हम दोनों मिलकर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो मेरा स्कूल ज़रूर तरक्की करेगा। अच्छा, आप यहाँ पे आए जब आपको प्रॉब्लम रोड पर से दिखा, तब ये प्रिंसिपल का पहला दायित्व नहीं बनता है कि इस प्रॉब्लम को वो अपने अंदर सॉल्व कर ले? देखिए, मैंने इनको कितने बार कह चुका हूँ कि देखिए, आप जो दूसरे दरवाजे पर अपना स्कूटर लगाते हैं, जितना टीचर हैं, वे इसमें मिट्टी गिराइए, इसको भरवाइए। तो इन्होंने बीच में मिट्टी गिरवा दिए। ये बोलते हैं कि मैं अपना पैसा जेब में से लगाया हूँ। तो इन्होंने करवाए, मिट्टी तो गिरवा दिए, लेकिन इस जगह फिर भी पानी लगता है और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पिछड़ है। अब जो है इनसे प्रश्न मैं किया तो कहते हैं कि मेरे पास कोई फंड नहीं है, ये आप लोग उपाय कीजिए। तो इसमें जो है साहब हम लोग ग्रामीण सब बैठे। नहीं, फंड इनके पास सही में नहीं है। प्राथमिकी विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय या उच्च स्तरीय विद्यालय, प्रिंसिपल विकास फंड के नाम पे जो पैसा आता है उसका हर एक डिपार्टमेंट बटा हुआ रहता है। किस चीज़ से कॉपी खरीदाएगा, किस चीज़ से चौक खरीदाएगा, किस चीज़ से कुर्सी खरीदाएगा, वो हर बटा रहता है। वो पैसा स्कूल के मरम्मती के लिए नहीं आता है। लेकिन इनका प्रथम कर्तव्य बनता है कि ये किसी जनप्रतिनिधि को वार्ड से लेके एमएलए तक, एमपी तक ये लिखित में देंगे ना कि मेरे विद्यालय में ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कीजिए। देखिए, ये कहना आपका सही है, लेकिन इसमें जो है से ये बोले हैं कि विकास फंड का कुछ पैसा जमा है। तो जमा है तो इन्होंने बताए हैं, तो उनको जो है अभी हमको अपना जो विधायक हैं राजवंशी जी, जब वे अध्यक्ष हैं स्कूल को और वे स्कूल में सुनते हैं कि बहुत शिक्षा में रुचि रखते हैं, तो मेरा प्रोग्राम भी लगता है कि वो ज़रूर रुचि रखेंगे। हम लोग उनसे मिलेंगे और मिलेंगे। हम चाहेंगे कि जो पैसा जमा है वो पैसा स्कूल में विकास के नाम पर आवे और आदेश दे, ताकि मैंने इनको भी कठिनाई नहीं हो काम करवाने में। आपका यही सवाल था? मेरा यही सवाल था जी। पबरा
उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राम बाबू झा जी हमारे साथ हैं। विद्यालय में बहुत सारी परेशानियां हैं बच्चे के साथ, बच्चे के अभिभावक के साथ, विद्यालय के शिक्षक के साथ, खुद प्रधानाचार्य के साथ। आइए इनसे जानते हैं कि इन सारी समस्याओं से उभरने के लिए इन्होंने अभी तक क्या क्या लीगल प्रोसेस अपनाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे विद्यालय पर आप तमाम मीडियाकर्मी और वार्ड कमिश्नर, इस पंचायत के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए हैं। आप सबों का हमारे विद्यालय पर स्वागत है। ये विद्यालय आपका है और यह विद्यालय आप देख रहे हैं कि रोड के बगल में ही अवस्थित है। तो निस्संदेह इस रोड से होकर के हमारे सभी ग्रामीण गुजरते हैं, देखते हैं विद्यालय की स्थिति। हम शिक्षक इस विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं। इस विद्यालय की सबसे प्रमुख समस्या इसका मुख्य गेट का ना होना सबके मूल में आ जाता है। यह होता क्या है कि हम लोग जिस समय विद्यालय में रहते हैं 9 से 4, उस समय तक तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगल बगल के लोग विद्यालय में आकर के विद्यालय को अनेकों तरह से क्षति पहुँचा देते हैं, जैसे नल तोड़ देना, केवाड़ी को तोड़ देना, दीवार को तोड़ देना इत्यादि इस क्रम में आते रहते हैं। आजकल वर्षा के समय में यहाँ पर मेन गेट के पास थोड़ा सा जल जमाव हो जाता है। जिस समय हम यहाँ पर योगदान लिए थे तो हम देखे थे कि यह विद्यालय पूर्णतः गड्ढा बना हुआ था। तो हम इस विद्यालय की आवश्यकता को महसूस करते हुए, चूँकि पहले पानी विद्यालय के साथ में जमा हो जाता था, तो हम यहाँ पर 6-7 टेलर मिट्टी इसी गांव से खरीद के गिरवा दिए थे और उसको प्लानिंग करवा दिए थे और इसका ढलान बना दिए थे कि उधर रोड साइड से। लेकिन दुर्भाग्य है कि रोड के साइड से कोई नाली ना होने के कारण वो पानी का बहाव नहीं होता। नया में रोड ऊंचा बन गया जिससे कि हमारा फील्ड गड्ढा हो गया और जिसके कारण होता क्या कि कुछ पानी हमारे विद्यालय के गेट के पास ही एकत्रित हो जाता है। ये एक समस्या हो जाती है जिससे कि हम सबों को विद्यालय आने में परेशानी होती है। जब मुझे परेशानी होती है तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को भी परेशानी होती है। इसलिए हम लोग बच्चों को ऊपर से जो पैसेज है उस पैसेज से बच्चों को विद्यालय में आने के लिए कहा देते हैं। लेकिन ये अस्थायी है, ये हमको लगता है कि इसका अस्थायी समाधान की आवश्यकता है और इसका अस्थायी समाधान जब तक इसका समतलीकरण या इसका ईंट सोलिंग नहीं हो पाएगा तब तक इसका ये ठोस निराकरण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अगर इसका समतलीकरण कर दिया जाए, पक्कीकरण कर दिया जाए तो इसका सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। और मेन गेट नहीं रहने से अगर यहाँ पर हम जिस समय आए थे तो आपको पता होगा कि इस विद्यालय के चारों ओर 150 पौधा नर्सरी से चरिया बरियारपुर से मंगा करके लगवाए थे। एक दिन भी नहीं टिका। गाय, बैल, बकरी, भैंस ये इत्यादि आकर के सारे पौधों को चर गई। नहीं, एक भी पौधा नहीं लगा। एक पौधा जो कि गेट के पास हम लोग लगाए थे अमरूद का, वो मात्र बचा और एक भी पौधा नहीं टिका। हम चाह रहे थे कि हमारा विद्यालय हरा भरा भी हो, लेकिन सौंदर्य उससे विद्यालय सुंदर भी दिखेगा, आकर्षक भी दिखेगा। लेकिन वो मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वो सभी पेड़ पौधे जितने थे छोटे छोटे सबों को बकरियां चर गई, भैंस चर गए। कोई देखने वाला 4 बजे के बाद रहता नहीं है। सर माफ़ कीजिएगा, आपका अभिलाषा बहुत अच्छा था और अच्छा है। अगर ऐसा होता है तो हमारे विद्यालय का संस्कार बदल जाएगा। लेकिन यह अभिलाषा सिर्फ दिल में रखने से अभिलाषा पूरा तो नहीं हो जाएगा। नहीं सर, दिल में तो नहीं रखा गया। दिल में रखते तो लगाते नहीं ना। नर्सरी से नर्सरी चरिया नहीं, वो बात नहीं, मैं मेन गेट की बात कर रहा हूँ। मेन गेट रहता तो फिर वो पेड़ अभी बड़ा हरा भरा रहता। मेन गेट नहीं था, इसके कारण वो बर्बाद हो गया। निश्चय निश्चय। तो मेन गेट को लेके आप किसी भी जनप्रतिनिधि, पंचायत से लेके सांसद तक, किन्हीं जनप्रतिनिधि को आपने कहा? जी, इस संबंध में हमारी लिखित बातचीत हमारे पंचायत के माननीय मुखिया जी के रिप्रेजेंटेटिव जी से हुई थी
उनको हमने एक लिखित आवेदन भी दिया था। हमारा विद्यालय जो क्षतिग्रस्त हैं, उस क्षतिग्रस्त भवन के मरम्मती के लिए भी उनके पास आवेदन दिया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था और वो जेई को बुला करके इसका एस्टिमेशन अभी शायद किए थे, लेकिन पता नहीं 1-1.5 महीना से उसके बाद उस पर कुछ कार्य प्रगति नहीं अभी तक हो पाई है, तो अभी तक शून्य ही उसका प्रतिफल है। लिखित आवेदन पंचायत को दिया गया। और मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि पबरा स्कूल के नाम पे पंचायत में 17 लाख रुपए का सरकारी फंड आ चुका है, जिसका पेपर बाकायदा नेट पे डाला हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि पबरा स्कूल का मरम्मती होगा, रंग पेंट होगा, मेन गेट लगेगा, बाउंड्री बॉल होगा, फिर बच्चों को खेलने का मैदान बनेगा। लेकिन वो कागज़ पे, पैसा अकाउंट में है या मुखिया जी की जेब में है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़मीनी स्थल पे स्कूल में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। चलिए, धन्यवाद। अगले लगा नहीं रहे सर, ये सिर्फ हम भी आश्वासन दे रहे हैं। अगर ये सच्चाई हो, अगर सच्चाई है तब तो कोई बात नहीं है। सच्चाई नहीं है, आरोप नहीं हो गया, ठीक है। आप कह रहे तो आपकी बात हम काट भी नहीं सकते हैं। आप तो हमारे गांव के समाज के अभिभावक हो गए, बच्चों के अभिभावक हो गए, तो आपका सम्मान है। अच्छा, विद्यार्थी तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब अभिभावक भी हैं, तो आपने जो कहा कि टीचर नहीं देखते हैं या देखते हैं, देखिए होता क्या कि हमारे विद्यालय में जब घंटियाँ लगती हैं, आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो घंटियाँ लगती हैं तो टीचर क्लास ट्रांसफ़र करेंगे। क्लास ट्रांसफ़र करने में 2 से 3 मिनट इधर से उधर लग ही सकता है। तो हो सकता है कि पानी भी पी लें, टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो बच्चों को लाख हिदायत कर देते हैं कि आप, जिसमें हम लोग प्राथमिक चेतना से चलाते हैं, चेतना से के बढ़ते ही बच्चों को बता देते हैं कि अगली घंटी में आपको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। अगर पानी पीना है, शौचालय जाना है या कहीं कुछ करना है, अभी आपके पास 5 मिनट का समय, बोतल में पानी भर लीजिए, पेशाब करना है, जहाँ जो जाना है वो काम से निवृत्त हो लीजिए, क्लास पर आइए, क्योंकि उस घंटी में आपको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। उस घंटी में छुट्टी नहीं देते, लेकिन उसके बाद वाली जब घंटी आती है, सर जी प्यास लगन, सर जी पेशाब कर लीजिए ना, आप ये ह्यूमन नेचरिंग चीज़ है, इसको तो आप रोक सकते हैं, उसको तो छुट्टी आपको देनी ही पड़ेगी ना, उसे तो रोका नहीं जा सकता। देखिए, मेरे समझ से आप लोग के सारे सवाल का एक जवाब है, स्कूल में मेन गेट। हाँ, बहुत क्या सर मैं गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही बोल, एकदम सही बोल। सारे सवाल का, चाहे वो हरियाली की बात हो, चाहे वो बच्चे की रोड पे जाने की बात हो, चाहे वो मास्टर का गाड़ी के नाम लगाने की बात हो, बच्ची के लिए करता जिनका नाम नहीं लिखा हुआ था, तो हमने उस पर बात रखे। नहीं, सही बात है, आपका कहना भी सही है, तो हम इस पे जोर भी नहीं किए थे। हमने अशोक सर से बोले, अशोक सर भी रिक्वेस्ट किए कि नहीं, बच्चा को 2-3 दिन आने दीजिए, आधार कार्ड बन जाएगा, नाम ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए, मैडम बोली कि इसका जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। हमने बोले, वो पूछे उनके कि इसका जिम्मेवारी आप ले रहे हैं? बोली कि हाँ, इनका जिम्मेवारी हमारे पास है। अभी जो सर बोले कि जो रोड पे, आपकी बात समझ गए, इनकी जो समस्या आपकी उसका भी समाधान सुनिए। नहीं, हमारी बात पूरी सुने कहाँ सर? समझ गए। होता क्या है कि दिया गया है कि 6 बरस से कम उम्र के बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं करना है। 6 बरस से कम उम्र के बच्चे विद्यालय में नहीं रहेंगे, विद्यालय में नहीं रहेंगे। सही बात है, इलीगल हो जाएगा। हाँ, अच्छा, चलिए, अगर अनामांकित बच्चा यहाँ है, जैसे बोले थे जो 3 दिन के लिए भेजिए, अगर उस बच्चों के साथ खुदा न खास्ते मान ले कि किसी तरह की कुछ बातें हो जाती, उसका रिस्क कौन लेता है? हाँ, जब हमारे वहाँ इनरोल्ड हो जाता तब वो हमारा बच्चा हो, तब हमारा दायित्व बन जाता है। नहीं सर, जो अभी बोले कि इसका जिम्मेवारी कौन है? आधार कार्ड वाली बात की है, पहले बाबू आधार कार्ड कंपलसरी नहीं था, मैंडेटरी था। जब बात सुन रहे ना, पहले आधार कार्ड जितने भी बच्चे इनरोल्ड होते हैं ना,
तो उनमें उनको डीबीटी करना पड़ता ऑनलाइन। कौन कौन हमारे बच्चे हैं जब का ऑनलाइन डीबीटी हो जाता है, उनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, उनका नामांकन संख्या क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस जाति के हैं, खाता क्या है, आधार नंबर। अब पहले में आधार नंबर जो था वो आपको कंपल्सरी नहीं था, मैंडेटरी था। अब आधार नंबर जो है क्लास 5 से कंपल्सरी कर दिया, बिना आधार नंबर की डीबीटी होगा ही नहीं। तो हम पहले ही क्यों आज हम आपसे ले लेते हैं कि आपकी दवा संरक्षण जो दे देंगे, आप भी भूल गए, हमको भी मान लेते कि हमने बच्चा का एडमिशन हो गया, डीबीटी करने गए, उसका डीबीटी नहीं हो रहा है। सरकार हमको पूछती है कि आपके यहाँ 100 विद्यार्थी है तो 400 का एंट्री क्यों हुआ, जवाब हमको देना पड़ता है। जवाब आपसे नहीं मांगती है सरकार, जवाब सरकार प्रतिनिधि है वो हमसे मांगती है कि आपके यहाँ ऐसा क्यों हो जाता है, तो हम क्यों ऐसा करें, हम उसी समय क्यों नहीं ले लें आधार कार्ड। क्या कोई दिक्कत गलत कर सही बात है, हम माने, सही आपको बोलिए, हम उसको महसूस भी किए, हम उसके जिक्र भी नहीं है, लेकिन जो बच्चा का नाम एड है उसके जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। ये बोलिए आप इस समय से आप सवाल करने को लगी है। जो बच्चा हमारे मैडम ने बोली ना उस बच्चे के प्रति जिम्मेदार हम हैं, मैडम ने यही बोला। वही ना भी सर पूछे कि जो बच्चा को अगर रास्ते में या फील्ड में पैर टूट गया या सर टूट गया, इसका जिम्मेदार कौन है, ये हम जानना चाहते हैं। अब देखो विद्यालय बहुत क्या करेगा, प्राथमिक उपचार नहीं कर सकता है, ऐसा इंश्योरेंस नहीं सुनिए, फिर जिम्मेदारी के नाम पर पहले जवाब सुनिएगा। ईश्वर न करे कि कभी किसी 4 मिनट का वीडियो काटते रहने, 3 मिनट 4 मिनट 3 मिनट प्रिय घटना घटे, ये सबसे उत्तम बात, ठीक है। अगर कुछ भी घटती है, बच्चे आपस में खेलते, कबड्डी खेलते या कुछ खेलते छूट लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो विद्यालय के पास प्राइमरी किट्स विद्यालय का अपने स्तर से जो होता है उसका इलाज करवा दिया जाता है। प्राइमरी इलाज नहीं होता कि डॉक्टर को बुला करके उसका थोड़ा बहुत इलाज करा दिया जाता, लेकिन खास लेवल में कहिएगा कि आप इतना रुपया लगा खर्चा विद्यालय नहीं किया, ऐसा नहीं। सरकारी के जो उसको प्राइमरी होता है एड्स चाहिए, सरकारी प्राइमरी एड्स मिल जाता है। सर एक निवेदन करते हैं, आप लोग सारे आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी स्कूल का मिड डे मील खाना बना, सारे जनप्रतिनिधि थोड़ा चेक कीजिए खाना कैसा बना। हाँ बहुत स्वागत, ऐसे आरोप लगाने से नहीं होगा, चेक कीजिए और ऑन कैमरा बताइए खाना कैसा बना। हाँ बहुत देखिए यहाँ पर दिवाकर जी किसी प्रकार का आरोप प्रतिरोध नहीं यहाँ पर मेन मुद्दा है इसका, सुनिए मेन मुद्दा है मेरा, सुनिए खिचड़ी मछली कोई मुद्दा नहीं, मेरा मेन मुद्दा है कि विद्यालय का शिक्षा है उसका स्तर बढ़िया होना चाहिए। खाना भी हम चेक करेंगे, वो मेरा फर्ज है। स्कूल का फील्ड सही होगा, स्कूल का मरम्मती होगा और वो सब करेंगे। हमारे आदरणीय महोदय जी जो है श्री राम बाबू जी, इनमें बहुत क्वालिटी है, अरे वो तो है, चाहेंगे तो हम लोग सब तो कुछ विचार कर कर रहे चुके हैं, हैं। यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग सरकार तो बोल विचार रहे कर थे चुके कि हैं। आप निगेटिव लेकर आए हैं, तो ये भी बात गलत है। तो हमारी छात्र ही है, मतलब मेरा शिक्षा लेकिन अभी हम व्यवस्था यहाँ कैसा अच्छा हो, भी ट्रीट कर रहे हैं, कहीं से आपको नहीं लगा होगा कि हम आपको विद्यार्थी समझ रहे हैं, कहीं से लगा होगा। समझे दिवाकर जी? मिड डे मील खिचड़ी चोखा बना है ना, तो सारे आदमी को दीजिए, आप चेक करेंगे सारे आदमी। क्या सर मैंने कुछ गलत तो नहीं निकाला? आप अगर सतर्क रहिएगा ना तो मेरा शिक्षा स्कूल का बहुत बेहतर बनेगा, इसकी गारंटी आप मुझे दीजिए। लगता है कि अंग्रेज को भी हम बोले थे, अंग्रेज देखो बेटा कि ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की अगर कुछ हो रहा है तो वेट करना। हाँ देखो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो परेशानी है, हम पता है तुम्हें इसको अंग्रेज को बताए थे कि देखो एक ही बार हम सब सारे